ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो प्रेम विवाह होता है उसको कुंडली में देखने के लिए आपको देखना है कुंडली का जो सातवां भाव होता है और लग्न कुंडली का जो पांचवा भाव होता है और शुक्र ग्रह, इन तीनों का आपसी संबंध प्रेम विवाह को दर्शाता है। क्योंकि जो सातवां भाव है वो शादी का भाव है, पांचवा भाव है वो प्रेम संबंधों के लिए माना जाता है। शुक्र ग्रह इसका कारक है प्रेम संबंध का, तो इनका संबंध जब भी कुंडली में बनता है तो ये दर्शाता है प्रेम भाव के बारे में। जब भी आप कुंडली को देखें तो कुंडली में इन तीनों को देखना बहुत ज़रूरी है प्रेम विवाह के लिए। तो शुक्र जो ग्रह है वो अगर पंचम भाव से और सप्तम भाव से संबंध बनाएगा तो भी शादी के प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। फिर पंचम से और जो सप्तम में इसकी अगर कहीं पे भी केंद्र त्रिकोण में युति होती है या राशि परिवर्तन होता है तब भी प्रेम विवाह का योग बना देता है। जब भी मंगल एवं शुक्र एक दूसरे पर दृष्टि संबंध बनाते हैं तो ये भी प्रेम विवाह का एक योग बनाने में तत्पर रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कुंडली में जब भी हम प्रेम विवाह के बारे में बात करेंगे तो पंचम भाव, सप्तम भाव और जो शुक्र कारक है, इन तीनों का जब सा आपसी तालमेल बनता है संबंध से, युति से, दृष्टि संबंध से, तो ये प्रेम विवाह का योग बना देता है। और छोटी छोटी जानकारियां हैं वो हम बात करेंगे। तो जैसे कि प्रेम विवाह के बारे में जब भी हम विश्लेषण करेंगे तो आपको ये मंगल, राहु और शनि, इन तीनों ग्रहों का भी देखना चाहिए। इनका अगर युति आपकी कहीं पे बन रही है तीनों ग्रहों की तो ये भी प्रेम विवाह के लिए दर्शाता है। राहु जो है अचानक कार्य करता है, अगर ये लग्न में बैठ जाता है और ये सातवें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ आकर्षित होता है। इसी तरह से पंचम भाव जो है वो राहु और केतु यहाँ पे अगर बैठे हैं पंचम भाव में तो ये भी दर्शाता है कि जब राहु और केतु की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है या सप्तम भाव पर पड़ने से भी विवाह की संभावना बढ़ा देता है। इसके पहले बताया कि जैसे पंचम भाव में राहु केतु के होने पर भी व्यक्ति को प्रेम की ओर आकर्षित करता है। तो पंचम भाव का जो स्वामी बनता है, अगर वो चंद्रमा और मंगल से भी अगर अपना संबंध बनाता है, या तो पंचम भाव का समय चंद्रमा के साथ में हो या पंचम भाव का समय मंगल के साथ में हो तो भी ये प्रेम विवाह का योग बनाता है। सप्तम भाव का जो स्वामी है वो भी अगर मंगल या चंद्रमा के साथ में होने से या संबंध बनाने से प्रेम विवाह का योग बना देता है। शुक्र और चंद्रमा जो है ये अगर लग्न से अगर पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो तो ये भी एक प्रेम विवाह का योग बनाते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे कुंडली में चंद्र का जो लग्न भाव से संबंध हो या उनके स्वामी का सप्तम भाव से संबंध हो तो भी प्रेम विवाह की संभावना को बढ़ा देता है। तो प्रेम विवाह के लिए हमने आज जो बात की उसमें हमने देखा कि जो ग्रह ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शुक्र, मंगल, चंद्रमा, राहु, केतु, इनका सब आकलन करें और साथ साथ में पंचम भाव और सप्तम भाव का भी आकलन करें। इनके आपसी संबंधों के बारे में जो योग हमने ऊपर बताया उनको आप देखेंगे तो ये प्रेम विवाह को दर्शाता है। तो आप अपनी कुंडली का इस तरह सरल तरीके से आकलन करके जान सकते हैं कि आपके लव मैरिज के योग बन रहे हैं या नहीं है। फिर से शार्ट में बात करें तो जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति और पंचम और सप्तम स्थान के स्वामियों के साथ संबंध हो तो ये जो व्यक्ति को प्रेम विवाह का जरूर सुख प्राप्त होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें तो 11वां भाव इच्छा शक्ति का है, इसका भी आपसी संबंध बनाता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं जो होती है उसको पूर्ण करता है। तो ये क्योंकि वो वही पांचवा स्थान प्रेम का है और 11वां स्थान है इच्छाओं का पूर्ति का है। और इनका भी प्रेम विवाह से संबंधित जो भी हमने योग बनाए वहाँ पे 11वां भाव का अगर
संबंध बनता है तो वो भी आपकी इच्छाएं जो है वो पूर्ण करवाता है। तो आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि प्रेम के विवाह के लिए कुंडली में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा लग्न और लग्नेश का भी संबंध, अगर पांचवें या सातवें भाव से संबंध हो, उनकी युति बन रही हो और उनकी स्वामियों की जब दृष्टियाँ पड़ती है तो वो भी प्रेम विवाह की संभावनाओं को देता है। क्योंकि लग्न या सातवें भाव से जब चंद्रमा का संबंध बनता है, ये भावनाओं का है, तो ये प्रेम भाव की जो भावनाएं उत्पन्न करवाता है। तो देखा हमने कि जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करें तो लग्न लग्नेश, सातवां भाव सातवें भाव का स्वामी, पांचवा भाव का स्वामी, 11वां भाव का स्वामी, फिर प्रेम कारक जो ग्रह हैं वो हमने बताया कि राहु, केतु, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, इनके आपसी तालमेल से ही आपके जो चांसेस हैं लव मैरिज होने के वो बढ़ जाते हैं। आपको ये सरल तरीका से हमने जानकारी देने का प्रयत्न किया है। आप अपनी कुंडलियों में इनको लगा के देखें। और जब भी आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है यहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाएं हैं। आपको हमारी जो चैनल जो है वो पसंद आ रहे हैं तो यूट्यूब पे हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो जब भी प्रसारित होंगे यूट्यूब पे वो आपको इमीडिएटली सूचना प्राप्त होगी। और साथ में अगर वीडियो पसंद करते हो तो इसको ज़रूर अपने में शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।